हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और परसों से भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 T20 मैचेस की सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। बहुत अहम है भारतीय टीम के लिए और इस पर पहले भी हमने कई बार चर्चा की है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, 5 T20 मैचेस अभी कराने की क्या जरूरत थी। लेकिन ऑब्वियसली बात है, इसी साल आपको एशिया कप भी खेलना है। 2026 में आपका T20 वर्ल्ड कप है। जितने T20 मैचेस खेलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और इनफैक्ट जितने ओडीआई मैचेस खेलेंगे उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये चैंपियंस ट्रॉफी का साल है और 3 ओडीआई मैच इंग्लैंड के खिलाफ में आप खेलेंगे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, जहां पर कि अगर आप लगातार जीतते चले गए तो 5 मैच वहां पर भी आपको ओडीआई फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जो लगातार चर्चा चली और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, ये भयानक लड़ाई सामने आ रही है, दरार सामने आ चुकी है सबके सामने। हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन बनने वाले थे, लेकिन वाइस कैप्टनसी नहीं मिली। संजू सैमसन भारतीय टीम में होने चाहिए ओडीआई फॉर्मेट में, लेकिन संजू बाबा गायब हैं। इसके अलावा यह भी खबर आप सबने सुन ली होगी, नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूं। और अंदर की तमाम इंफॉर्मेशन लेकर के स्पोर्ट्स टॉक आया है, जो कि मैं आपको बारीकी से एक एक चीज समझाऊंगा। इन दोनों खिलाड़ियों पर ज्यादा नजर थी, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, और तीसरे किरदार है शुभमन गिल, द प्रिंस शुभमन गिल। वाइस कैप्टनसी शुभमन गिल को दी गई। श्रीलंका में प्रदर्शन बहुत ही खराब था शुभमन गिल का। उससे पहले जिम्बाब्वे में कप्तान बना दिया गया T20 फॉर्मेट में। ऋतुराज गायकवाड़ ने वहां पर कोहराम मचा दिया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने रन बना करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया, ऐसे लगा, क्योंकि हमारे प्रिंस साहब शुभमन गिल कप्तान थे। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को 4 नंबर पर भेज दिया। ऋतुराज वहां पर भी शांत नहीं हुए, वहां पर भी रन मार करके चले गए। अभिषेक शर्मा ने ओपन करते हुए शतक लगाया तो अगले मैच में उनको 3 नंबर पर भेज दिया प्रिंस शुभमन गिल ने, और उन्हीं को वाइस कैप्टनसी दी गई है भारतीय टीम की। और यह खबर आई और सबने ये रिपोर्टिंग की कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि यार रोहित शर्मा और अजीत अगरकर चाहते थे कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी दी जाए, जो उनकी बात ज्यादा दमदार हुई और वो अपनी बात को मनवाने में सफल हो गए। फिर खबर आई कि ऋषभ पंत की जगह पर गौतम गंभीर चाहते थे कि संजू सैमसन को मौका मिले, और इनफैक्ट यह भी खबर आई कि संजू सैमसन फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर गौतम गंभीर चाहते थे, लेकिन वहां पर भी ऋषभ पंत को टीम में इंक्लूड किया गया। हालांकि ऋषभ पंत, संजू सैमसन, ये बहुत ज्यादा ये नहीं है, 19-20 का फर्क है, तो ठीक है। ऋषभ पंत इज नॉट अ बैड चॉइस एट ऑल, ठीक है। मतलब आप इसको कह सकते हो कि यार किसी एक को ही आना था, तो वो ऋषभ आ गए। लेकिन हार्दिक पांड्या तो वाइस कैप्टनसी डिजर्व करते थे, लेकिन उनको नहीं मिली। T20 वर्ल्ड कप के बाद उनको कप्तानी नहीं मिली। ये तमाम चीजें हुई, ये आप सबने देखा होगा। लेकिन कल ये जो विवाद अब छिड़ गया है ना, वो इसलिए छिड़ा है क्योंकि कल ये खबर आई कि गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या और साथ में संजू सैमसन, तीनों ने मिलकर के तकरीबन आधे घंटे तक आपस में बातचीत की, आधे घंटे तक। और मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि यह बातचीत कोई T20 के प्लानिंग के लिए नहीं थी। यह बातचीत उसी सिलेक्शन मीटिंग की थी। यह आप लिख लें कहीं पर। और यही चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियाई दौरे को देखें, लोग कह रहे हैं कि हार गए इसीलिए नेगेटिविटी है। बात हार गए कि नहीं है, बात यह भी है कि वाकई में नेगेटिविटी है इस समय। नहीं तो क्यों कहने की जरूरत पड़ती भाई कि T20 की टीम बिल्कुल अलग नजर आ रही है, जोश के साथ में सभी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ में मिल रहे हैं। टेस्ट मैचेस में ऐसा क्या हो गया था ऑस्ट्रेलिया में फिर? मतलब एक तरफ आप अब देखिए, अगर क्रिटिसाइज करेंगे गौतम गंभीर को कि भाई उनके टेन्योर में टीम अच्छा नहीं कर रही है टेस्ट मैचेस में, देन आपको यह भी कहना पड़ेगा कि उनके टेन्योर में T20 में लगातार हम बेहतर कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की तारीफ करनी पड़ेगी आपको, लेकिन टेस्ट मैचेस में भी देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत हो रही है। क्या गौतम गंभीर जो टीम चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रही है, या गौतम गंभीर और रोहित शर्मा आपस में जेल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि दोनों दो अलग अलग सोच के हो सकते हैं। एक कैप्टन है, एक कोच है, लेकिन दोनों सक्सेसफुल हैं।
लेकिन दोनों की सोच अलग हो सकती है, दोनों का तरीका अलग हो सकता है, और कई बार अगर तरीके नहीं सेम होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है काम करने में। वो हो सकता है कि हो गया होगा वहां पर, मैं नहीं कह रहा हूं कि गौतम गंभीर गलत है या रोहित शर्मा गलत है या XYZ कोई गलत है, कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर तरीके अलग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सूर्य कुमार यादव के साथ में तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है T20 टीम में, भारतीय टीम बहुत अच्छा कर रही है T20 फॉर्मेट में, लेकिन ODI और टेस्ट मैचेस की बैंड बजी पड़ी है, और ODI फॉर्मेट में आपका चैंपियंस ट्रॉफी है। हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी चाहते थे गौतम गंभीर, ऋषभ पंत की जगह पर संजू सैमसन को चाहते थे गौतम गंभीर, लेकिन दोनों चीजें नहीं हुई, है ना। और इसीलिए फिर गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन के बीच में जो इस समय रिपोर्ट आ रही है कि काफी लंबी बातचीत हुई है, काफी लंबी बातचीत हुई है कल ईडन गार्डन्स के मैदान पर, और इसी सिलेक्शन मीटिंग को लेकर के बातचीत हुई होगी। और आपको 5 T20 के बाद 3 सिर्फ ODI मैच खेलना है और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है। सबसे बड़ी चुनौती गौतम गंभीर और रोहित शर्मा दोनों के करियर पर है, और विराट कोहली के भी करियर पर है। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, पूरी मीडिया चाहे जो मर्जी कर दे, जितना भी तेल लगा दे, स्पोर्ट्स टॉक आपको क्लियर कट कह रहा है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के साथ में थोड़ा बहुत भी इधर उधर मामला रहा, और शुरुआती तीनों मैचेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो आप 20 तारीख और 23 तारीख दोनों मैच आपके बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने दोनों मैच जीत लिया बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ में, तो 1 हफ्ते का गैप होगा न्यूजीलैंड के मैच आने में, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से एक मैच में आप हार गए तो आप सोचिए कि न्यूजीलैंड वाला मैच आपके लिए करो या मरो वाला मुकाबला हो जाएगा। और ऐसे में अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती है गलती से भी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि फिर बहुत बड़े बड़े स्टेप्स आप देखोगे BCCI के द्वारा। और उसमें सिर्फ कोच का जिक्र नहीं होगा, उसमें फिर कप्तान भी पिसेंगे, उसमें सीनियर प्लेयर्स भी पिसेंगे, यह बात आप लिख लो। और इसीलिए अब समय आ चुका है जहां पर कि भाई साहब इन तमाम विवादों को, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इनको समझना होगा कि अपने अपने प्रॉब्लम्स को एक साइड में रख करके एक टीम की तरह प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा भाई चैंपियंस ट्रॉफी में। नहीं तो मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी बात नहीं मानी गई के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई पूरी टीम को बदलना पड़ जाए। और ये पहले पास्ट में भी देखा हुआ, ये हुआ है कई सारे कैप्टन्स के साथ में। एक प्राइम एग्जाम्पल आप लोगों को याद हो, नहीं याद हो तो कभी जाकर के सर्च कर लेना, 2003 वर्ल्ड कप के बाद साउथ अफ्रीका की पूरी टीम बदल दी गई थी, पूरी टीम। एकमात्र प्लेयर जो थे उसमें, एक तो आपके ग्रेम स्मिथ जो थे वो कप्तान थे, ठीक है, और इसके अलावा आपके ये क्या नाम है, हर्षल गिब्स, ये बच्चे थे। लांस क्लूजनर जैसे प्लेयर को निकाल दिया गया भाई। तो इसीलिए इन 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 चीजों से अब अलग होना पड़ेगा टीम इंडिया के तमाम प्लेयर्स को। ये 2 हिस्सों में बढ़ती हुई टीम नजर आ रही है, जिसको कि अब एक होना पड़ेगा भाई रिजल्ट लाने के लिए। बटी हुई चीजें कहां से रिजल्ट आपको देगी, है कि नहीं। तो इसीलिए इनको सतर्क रहना पड़ेगा, अपने आप को बचाने के लिए भी इनको यार एक होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। बाकी इनकी मर्जी, हम फैंस के लिए तो यही है कि भाई ये बेहतर तरीके से क्रिकेट खेले, मैचेस जीते, अदरवाइज हमारे लिए तो सब कुछ लूट जाएगा, यही हम कहेंगे। बाकी देखते हैं किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया प्रदर्शन करती है, और उम्मीद यही है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ यहां से बेहतर हो। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि T20 का परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगा 5 खिलाड़ियों का, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, आकाशदीप और मोहम्मद शामी, ये 5 आपके चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलेंगे। इन पर भी नजर बना करके रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपना प्यार बना करके रखें लगातार स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।